वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे सजेशंस फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है उसको हम कैसे ठीक से कर पाएंगे, इसके कुछ सजेशंस हैं। हम ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड अच्छा है होगा। फर्स्ट होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो एक्सपेरिमेंट के बारे में उसका पर्पज़ क्या है, उसका रीजन क्या है और उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये हमें पहले से नॉलेज ले लेना है। अगर हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा अबाउट द प्रॉब्लम प्रोसेस तो हमारा डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट क्लियरली और अच्छे ढंग से हो पाएगा। सेकंड, फॉलो द प्रोसीजर विदाउट डेविएशन। हमारा जो भी प्रोसेस हम पहले से फॉलो करेंगे या हम स्टेटिंग करके रखे रहेंगे उसी प्रोसेस से ही हमें फॉलो करना है। मतलब हमें क्या करना है, पहले कौन सा इंटरवेंशन देना है, कितने तो सब्जेक्ट्स को ग्रुप में लेना है, या उसका जो प्लेस कहाँ होगा, किस टाइम हम कंडक्ट करेंगे, कौन सा वेन्यू में होगा, ये सब पहले से हमें डिसाइड करके रखना पड़ेगा। थर्ड, नेवर लुक अपन एज कंपटीशन। हमें जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंपटीशन के हिसाब से नहीं लेना है, हमें प्रोसेस फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस एंड वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स कुछ भी आए। और यहाँ देखिए इंडिविजुअल वेरिएशंस, इट इज़ इनएविटेबल। जहाँ इंडिविजुअल है वहाँ डेविएशंस होगा ही होगा, बट सब्जेक्ट्स का डेविएशन यहाँ बोला गया है, हमारा डेविएशन नहीं बोला गया है। साइकोलॉजी में वो होता है, हमारे जो रिजल्ट है वो आगे पीछे होगा, कम या ज़्यादा भी हो सकता है जब हम ट्रीटमेंट देंगे, बट हमारा जो प्रोसेस है उसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए। द सब्जेक्ट शुड नेवर स्ट्राइव टू ऑब्टेन ए सर्टेन काइंड ऑफ स्कोर, अदरवाइज रिपोर्ट्स विल बी फॉल्सिफाइड। चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, हमें उसमें कोई बायसनेस नहीं दिखाना है। रिजल्ट जैसा भी आएगा हमें उसको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। 4, बी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मतलब हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है। एज एन एक्सपेरिमेंट बी पॉजिटिव। रिकॉर्ड व्हाट एवर वी ऑब्जर्व, जो भी हम देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है। सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट शेल बी अवॉइडेड। सरप्राइज भी नहीं होना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस टाइप का भी हमें सरप्राइज नहीं होना है। एंड देयर शुड नॉट बी डिस्कशन टिल द ट्रेड्स आर कंप्लीटेड। हमारा काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें डिस्कशन भी नहीं करना है, बस हमें एक्सपेरिमेंट जारी रखना है। फिफ्थ वन, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। हमें हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको एग्जैक्टली रिकॉर्ड करना पड़ता है और रखना पड़ता है। और अगर कुछ इरेगुलरिटीज आता है तो हमें उसको इग्नोर करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें उसको भी इग्नोर करेंगे और हमारा फोकस जो रिकॉर्डिंग के ऊपर हम रखे रहेंगे। सिक्स्थ वन, एक्विटेंस विद द एपरेटस। हम जो एपरेटस यूज करेंगे, हम जो उसका मटेरियल्स यूज करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई यूटेंसिल्स क्यों ना हो या फिर कोई गैजेट क्यों ना हो, उसके ऊपर कंप्लीट नॉलेज हमारा होना चाहिए। अगर कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारे जो इमीडिएट जो गाइड हैं उनके साथ हमें कंसल्ट करके उसका समाधान निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर सेवेंथ, कंसील और हाइड द स्टिमुलस मटेरियल फ्रॉम एक्सपोजर। हम अगर कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज करते हैं, मटेरियल्स यूज करते हैं जो कि जो हमारा ग्रुप है उसको कुछ व्यथित कर सकता है या फिर उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, तो वैसे अगर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर जैसा उसका इम्पैक्ट ना आए, इसीलिए हमें वो मटेरियल को, वो चीज़ को हाइड करके रखना पड़ेगा, थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा और सीक्रेटली हमें वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। 8, प्रिपेयर द टेबुलर फॉर्म्स इन एडवांस। हमें एक टेबुलर फॉर्म में हमें जो डेटा लेना है उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए एक फॉर्मेट से रखना पड़ेगा। फिर ऑब्जर्वेशंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, हम जो भी देखेंगे उसको वहाँ रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, तभी हमें इजी होगा। इफ़ द रिसर्चर विल फॉलो और कंडक्ट रिसर्च बाय अडॉप्टिंग दिस गाइडलाइन प्रिंसिपल्स देन द रिसर्च कैन बी ए सक्सेसफुल वन। तो हम ये जो 8 प्रिंसिपल्स दिया गया है सजेशंस, इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो डेफिनेटली सक्सेस होगा या अच्छा हो पाएगा और सक्सेसफुली हम रिकॉर्ड करके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट भी कर पाएंगे। आइए देखते हैं कुछ स्टेप्स हैं कंडक्ट करने का जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो वैसे तो सभी रिसर्च में एक एक प्रोसेस रहता है, एक एक स्टेप्स रहता है। तो जैसे हम रिसर्च करते हैं उसमें पर्टिकुलरली हम देखते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीलिम, मेन बॉडी और रेफरेंस रहता है। वैसे यहाँ भी हमारा कुछ जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रहता है, यहाँ कुछ स्टेप्स दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले
लेबल द एक्सपेरिमेंट, सिलेक्ट द टाइटल, टाइटल सिलेक्ट करना। रिव्यूइंग रिलेटेड लिटरेचर, वैसे रिलेटेड लिटरेचर पहले से क्या है, कितना रिसर्च हो चुका है क्या, ये सब हमें देखना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, स्टेटिंग करना है प्रॉब्लम को। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को भी हमें पहले से वहाँ स्टेटिंग करना पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा उसको यहाँ हाइपोथेसिस में लिखना पड़ता है। डिजाइनिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स मेजरमेंट। Establishing controls, selection of the design, two groups design, multi-group design, factorial design, selection of subjects, experimental procedure, analysis and interpretation of the result, inference and conclusion, confirmation and verification। तो इस टाइप का हमारा जो 14 स्टेप्स है इसको हम फॉलो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, आइए देखते हैं इसकी क्या क्या मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होता है ये बेस्ट वे है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिसर्च इज कंडक्टेड अंडर रिगोरसली कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस में रहता है और रिगोरसली किया जाता है। द मेजर एडवांटेज इज द ability of the experimenter to control the application and withdrawal of independent variable। तो यहाँ एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में जब करते हैं कोई अच्छा होता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सेकेंड, द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड आर verifiable by other investigations under identical conditions in which the experiment was conducted। तो ये जो रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंट मेथड्स में उसका हम अलग अलग सेटअप में भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसका रिजल्ट को वहाँ एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड मेरिट, इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। फोर्थ, use of computers in data analysis in recent years has opened new frontiers of possibilities for the study of complex problems। तो यहाँ complex problem को भी हम easily solve कर सकते हैं या उसका हल निकाल सकते हैं। It advances as a stock of knowledge of cause and effect relationship in the behavior of students and provides guidelines to solve teaching learning problems। फिर देखते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे, जो पुराने ज़माने के जो थॉट्स थे उसको भी यहाँ सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प कर सकता है। इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडिया फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंटेशन। फ्यूचर में नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी हमें ये हेल्प करता है। द एक्सपेरिमेंटर कैन अप्लाई कंट्रोल्ड प्रोसीजर मोर प्रिसाइजली इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। द एक्सपेरिमेंटर कैन रिकॉर्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल मोर प्रिसाइजली। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटर रहते हैं वो कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इंटरवेंशन जो देते हैं उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, उसका रिजल्ट ठीक से निकलता है और वो शो कर पाते हैं। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस मेथड्स के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसमें से क्या क्या है। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल डाटा डू नॉट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द टोटल बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। हम एक एक्सपेरिमेंटल जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को रख देते हैं एक ही जगह, तो उनका जो टोटल बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट ना भी हो सके, नहीं भी आ सकता है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन आर्टिफिशियली डिटरमाइंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो ये आर्टिफिशियल हो जाता है। फिर यहाँ थर्ड में देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटर हैं वो पैटर्न ऑफ कोवर्ट बिहेवियर, जो बच्चों के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर जो बिहेवियर रहता है, जो वायलेंट बिहेवियर रहता है या और इस टाइप का बिहेवियर रहता है, उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब लैब सेटअप के अंदर आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिक उसको दबा देते हैं। तो उसका जो टोटल बिहेवियर है वो डिस्पोज नहीं हो सकता, वो आगे नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ कंप्लीट स्टडी नहीं कर सकते। फिर फोर्थ डिमेरिट देखिए, मोस्ट द एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड ऑन एनिमल्स। तो इससे पहले जैसे देखा गया है स्किनर का हुआ या पेवलव का हुआ, वो कुत्ता या चूहा इस टाइप का या एनिमल्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, फिर उसका इम्पैक्ट या एसेस करके सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर उन्होंने बोला कि इस टाइप का बिहेवियर हो सकता है। तो ये सभी चीज़ को हम यहाँ ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते,
ह्यूमन और एनिमल को अलग अलग हम ट्रीट करते हैं। उनका मेंटल या उनका फिजिकल जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। फिर आता है देखिए 5, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली भी होता है, क्योंकि ये अगर 3 महीना 4 महीना या 6 महीना तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें ये रिजल्ट निकलता है। और हमारे क्लास में क्या होता है, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है कोर्स, या जो स्टूडेंट का टीचिंग लर्निंग कंप्लीट हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में आ जाता है। 6th में वैसे देख सकते हैं कि सभी प्रॉब्लम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर है, ह्यूमन माइंड है, वो कॉम्प्लेक्स रहता है। तो इसलिए हम कुछ स्टडी कर सकते हैं, कुछ को नहीं भी कर सकते। फिर 7th में आता है, इन रिसेंट ईयर्स साइकोलॉजिस्ट्स एंड रिलीजियस लीडर्स हैव रेज्ड एथिकल क्वेश्चंस इन कनेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई रिसर्च करना या स्टडी करना, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना, ये ठीक नहीं है। फिर 8, द गेस्टल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है और बोला है इसका जो प्रोसेस है इसमें फल्टी अपैरेटस यूज किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो फल्टी सिस्टम है, इसका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें जो भी अपैरेटस, टूल्स, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं सब फल्टी है। इसको हम टेस्ट के दौरान ठीक रिजल्ट नहीं पा सकते, इंडिविजुअल के ऊपर ये एसेस नहीं किया जा सकता। इस टाइप का उन्होंने बोला 8 में। फिर 9th देखिए, सोशल साइंटिस्ट जो हैं दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट एक्सपेरिमेंट्स ओनली प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी certainly that cannot be achieved through experimentation। तो इस तरह सोशल साइंटिस्ट ने बोले एक्सपेरिमेंट जो है वो बस एक प्रोबेबिलिटी है सर्टेनली, और इसका जो रिजल्ट है वो कंक्रीट नहीं है। इस टाइप का उन्होंने बोल के रिजेक्ट किया। तो ये सब था कुछ सजेशंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। होपिंग दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।